बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आप सब बाबा महाराज के उस स्थान पर आए हैं जो अति दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ से भी अति दुर्लभ है। आपने सुना होगा कि नीब करोरी महाराज का जन्म फिरोजाबाद के अकबरपुर में हुआ। उसके बाद बाबा महाराज गुजरात के बाबनिया में गए, फिर नीब करोरी धाम में आए और नीब करोरी धाम के बाद आए थे किला घाट। बाबा का ये तीसरा स्थान है और बाबा महाराज किला घाट में 2 वर्ष रहे। आज आप सब मेरे साथ बरगदिया घाट पर हैं। किला घाट की दूरी 500 मीटर की है। किला घाट के अंदर आर्मी वाले जाने नहीं देते हैं और वहाँ पर वीडियो तो छोड़िए, आप फ़ोटो भी नहीं खींच सकते हैं, पहुँच भी नहीं सकते हैं। बरगदिया घाट पर हैं और किला घाट जो आप देख रहे हैं, ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं, जस्ट इसके पीछे बाबा महाराज का दिव्य आश्रम। पर बाबा महाराज, यहाँ के बुज़ुर्ग भी बताते हैं कि बाबा महाराज इस स्थान पर आए और यहाँ पर ही बाबा महाराज ने गौशाला खोली थी, जहाँ पर नीब करोरी बाबा से गाय बात करती थी। ये वही स्थान है जहाँ पर बाबा महाराज से गाय स्वयं बात करती थी। और आज मेरे साथ ज्योतिष शास्त्र के प्रोफेसर साहब भी आए हैं। यहाँ पर आश्रम है, उस आश्रम में संत रहते हैं। मैं संतों की वीडियो भी डाल चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और उन संतों ने भी कहा था कि लेकर आइए आप, जो आपके पास आए हैं प्रोफेसर साहब। तो मैं बाबा की कृपा से ही प्रोफेसर साहब को लाया हूँ। इस आश्रम में दर्शन करवाऊँगा, आप सबको मिलवाता रहूँगा। और जिस स्थान पर आप मेरे साथ हैं, यहाँ पर जिस समय बरसात होती है तो माँ गंगा यहाँ पर आ जाती हैं। और इस समय गंगा माँ, ये मान लीजिए आप लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं। चलिए आप सब पहले तो उस स्थान के दर्शन करें जहाँ पर प्रत्यक्ष लोग बताते रहते हैं कि बाबा महाराज ने गौशाला की थी। पूरे आश्रम के दर्शन कराएंगे, संतों से मिलवाएंगे, आशीर्वाद दिलवाएंगे। और ज्योतिष शास्त्र के प्रोफेसर साहब आए हैं। आप सब की बात निरंतर मैं करा रहा हूँ, आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि वेटिंग बहुत लंबी है। करीब 80-90 लोगों से बात करनी है और निरंतर बात हो रही है। फिर कुछ समय निकालते हैं, दर्शन भी करवाते हैं। तो आप परेशान ना हो, आपका भी नंबर है, आपसे भी बात होगी। चलिए आश्रम में चलें, संतों के दर्शन करवाएं। और जो भैया आए हैं उनसे भी राम राम कराएंगे। उनकी पूरी वीडियो एक बनाकर डालेंगे। पहले तो आप दर्शन करें। पेड़ मैंने दिखाए थे, जस्ट इसके पीछे किला घाट है और ये है आश्रम। लगभग 5 वर्ष पहले, 5 से 6 वर्ष हो गए होंगी, बाबा महाराज की फ़ोटो यहाँ पर विराजमान की थी और आज भी है। और वो बैठे हैं प्रोफेसर साहब ज्योतिष शास्त्र के। देखिए आप आनंद ले रहे हैं धूप का पूरा। और अभी हम लेकर चल रहे हैं आश्रम में आपको अपने साथ। पहले तो मैं ये स्थान दिखा दूं जहाँ पर बाबा महाराज विराजमान हैं और भैया भी हैं। ये रास्ता है आने का। बाबा महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, आप स्वयं देखें। लगभग 5-6 सालें हो चुकी हैं। भगवान भोलेनाथ हैं अंदर और बहुत पवित्र स्थान है। भैया जी आ जाइए, आप राम राम कर लीजिए सबसे। आपके ही सब भैया बहन हैं। प्रोफेसर साहब आप सबसे राम राम कर रहे हैं। आ गए आप आश्रम के गेट पर। अभी आपको संत से मिलवाएंगे जो यहाँ पर हैं। पवित्र स्थान है। हजार 1500-2000 साल पहले का है, उससे भी आगे उससे पहले का है, शिवलिंग का पहचान है, उससे पहले का है। अच्छा महाराज जी, बाबा ने गौशाला खोली थी, नीब करोरी बाबा ने।
किला घाट में। तो गौशाला कहाँ पे थी, कुछ है? जज्जा तो शास्त्री जी है। स्थान तो एक ही है ये पूरा हाँ, किला इतना घाट तो और ये। हुआ है, तो जो शास्त्री बताएंगे उनको ये थोड़ा जो ये कि गौशाला की ज़्यादा इंटरेस्ट है। गौशाला तो अपने यहाँ है, काफ़ी अपने बड़ी यहाँ तो है, है ही गौशाला। बहुत बड़ी है। अपने यहाँ तो गौशाला है, अपने यहाँ तो। अब तो किला घाट में बैन है हाँ, अब काफ़ी टाइम से। फौज लोगों ने, मिलिट्री वालों ने बैन लगा रखे हैं। जब से त्यागी जी यहाँ से गए तब से बैन है। और वहाँ पे जो है जाना आना जो है सहरसा नहीं जाने देते। तो आप जो है नेपाल से अच्छा, एक बार हमें जिक्र करी तो थी आपने शायद पिछली बार जब आए थे भैया, जब आप हैं हाँ पिछली बार जब आए थे भैया तो हमें ऐसा लगा कि तब आपने हमने, जिक्र करी थी हाँ कि बताया नेपाल था हमने से आपको। साथी है हाँ ना, बताया था। फिर हमने कहा था अगली बार आएंगे तो लेके भी आएंगे। हाँ हाँ, तो जो है बताया था, हमें ध्यान आ गया कि जो है जी जी। कहा था। तो बहुत अच्छा बढ़िया। कहाँ यहीं फरकवा से क्या नाम आए कि वहीं से? घर से आए फरकाबाद से। फरकवा से आए जी। हाँ, चलो बढ़िया, तभी जो जल्दी हम तुझे समझे यही आइडिया लगा रहे थे कि आज मंगल तो है नहीं ना ना हमें जाती जीगा कहाँ से आ रहे हैं, तो हमने कहा हो सकता है फरकाबाद से, तो आज फरक्काबाद मंगल से नहीं ही। है। मंगल अगर होता जिस दिन तब तो फिर नींव करो रही, हाँ, तो नींव करो रही। नींव करो रही। ये उस दिन भी इतना भीड़ भाड़ जो है ये सब दर्शन मेला तो उस दिन और 14 फरवरी हमने आपसे प्रार्थना करी है कि जरूर आप लोग आएँ, 14 क्योंकि राम जन्मोत्सव 5वीं वर्ष है जो मनाएंगे हम, तो हम चाहते हैं कि आप जरूर आओ 14 फरवरी को जी। आएंगे 14 क्योंकि संत जब पहुंच जाए तो जन्मोत्सव का आनंद ही अलग है। 14 फरवरी को आएंगे। 15 फरवरी को मंदिर कमेटी भंडारा करवाती है अच्छा 15 और 14 को राम जी की कृपा से राम जी स्वयं अपना जन्मोत्सव मनवाते हैं। अच्छा, तो रामायण होती है तो रामायण में जन्मोत्सव है। अच्छा तो बहुत अच्छा है। 14 फरवरी को जरूर आएंगे। लगभग 12 बजे जन्मोत्सव है। अच्छा 12 बजे, हाँ 12 बजे तो होते ही है। हाँ सुबह 8 बजे रामचरितमानस चालू हो जाएगी, 12 बजे 12 बजे मान लो आप। तो ठीक है, 12 बजे जो है तो शाम तो सुबह ही आ जाएंगे तो हाँ, 9 बजे सबसे के बढ़िया बाद साहब, 9-10 बहुत। बजे जो है हाँ यहाँ भी आ जाएंगे, सबसे बढ़िया अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ प्रोग्राम तो शायद वहाँ होते ही रहता है। हाँ बस सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, भगवान की बिल्कुल। वाणी। अच्छा इधर भी अपने कई जो है कुल दिन हो गए तब से गए कहाँ हैं आपके उधर? नीमकरोरी नीमकरोरी, हाँ पहुँचे नहीं आप? नहीं पहुँचे हैं। नहीं पहुँचे टाइम आप। की वजह से एक तो सर्दी बहुत पड़ रही है, सर्दी की वजह से मौसम जो है नहीं अच्छा। हमारे यहाँ भी जो सुंदरकांड वगैरह जो होता है मंगल को, हाँ बताते हैं। हाँ मंगल को होता है सुंदरकांड, इसकी वजह से जो है विग्रह आप देखना कितना प्यारे हैं, हाँ नहीं पहुँच पाते हैं। बहुत प्यारे हैं। आप सब सबसे ऊपर टॉप पर आ गए, संपूर्ण दर्शन करवा रहे हैं। गौशाला भी है यहाँ पर, पूरे आश्रम के दर्शन हो रहे हैं आप सबको। महाराज जी ने प्रसाद खिलवाया हमें और भैया को। ये देखिए माँ गंगा यहाँ तक आ जाती हैं। बहुत सिद्ध स्थान है, हजारों संतों ने तप किया है इस स्थान पर, तप स्थली भी इसको कहेंगे। आप अपने इस YouTube चैनल पर अति दिव्य स्थानों के दर्शन करते रहते हैं। ऐसे स्थानों के दर्शन हो जाते हैं आपको जो आपने सपने में भी कभी नहीं सोचे होंगे। ये ऊपर आ चुके हैं आप। ये कमरे बने हैं रुकने के लिए, यहाँ पर कोई भी आ सकता है और रुक सकता है।
और ये किला घाट देखिए आप, ये जो सामने आपको पेड़ दिख रहे हैं ये वाले, ये किला घाट ही लग जाता है यहाँ से भक्तजनों। वैसे पुराने समय में किला घाट और बरगदिया घाट एक ही था, ये रास्ता थी जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता थी, पर आर्मी वालों ने फिर इसको बंद किया और तब से आज तक बंदी है। अब किला घाट में नहीं जाने देते हैं क्योंकि आर्मी क्षेत्र में है और वो आर्मी हमारे देश की रक्षा करती है। यहाँ पर गौशाला भी है, बहुत प्यारा आश्रम है। चलिए बराबर आप दर्शन करते रहें, काफ़ी ऊंचाई पे हैं आप मेरे साथ। ये भी कमरे बने हुए हैं। ये भी कमरे हैं इधर। आप सबकी प्रतिदिन बाबा की कृपा से हम बात कराते रहेंगे और जन्म पत्री आप सबकी बाबा महाराज की ही कृपा से देखी जा रही हैं। ये कृपा है नीम करोली बाबा की और ये बहुत प्राचीन पीपल का वृक्ष है, बहुत प्राचीन है ये पीपल का वृक्ष और प्राचीन समय का ही ये कुआं भी है। बहुत आनंद आता है इस स्थान पर आने के बाद, व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है और भगवान में हो जाता है। लवलीन जिसे कहते हैं वो लवलीन हो जाता है भगवान में। महाराज जी अंदर बैठे हैं, अब कुछ ही देर में आप सबकी मैं बात करवाने वाला हूँ।